हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में मनुष्य की आभूषणों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिर व मस्तक के आभूषण, जो कि मनुष्य के सिर व मस्तक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो मनुष्य के सिर व मस्तक में निम्न आभूषण पहने जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पत्री, जेला, शिशफूल, रखड़ी, कोफण, बोरला, टीका, बिंदी, मोड़, मेहमद, टिडी बल्कू, सिरमांग, चूड़ारत्न, गेडी, जो कि मनुष्य के सिर व मस्तक के आभूषण हैं। चलो इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सिर व मस्तक के आभूषण कौन कौन से? चूड़ारत्न, तावीद, मांग टीका, फेणी, गेडी, काचर, चूड़ामण, सांकली, तिलकमणि, तिपगट्टू, फूलगुदर, मांगफूल, मावटी, मेण, मोड़ियों, मोरमेंडी, सरकारियों, श्रृंगारपट्टी, सुनालनको, सेलड़ू, शिव तिलक, सोहली, सिरपेच, जो कि सिर व मस्तक के आभूषण है। किसके? मनुष्य के। यहाँ पर आभूषण है पत्री, रखड़ी के नीचे माथे के दोनों ओर 3-4 इंच चौड़ा सोने चांदी का पत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? पत्री आभूषण कहा जाता है। जेला, सोने चांदी की लड़ियाँ जो कानों के पास बालों में लगाई जाती है, जिसे क्या है? चेला कहा जाता है। चेला एक आभूषण है। शिशफूल, सोने की बनी सांकड़ जिस पर फूल के चित्र बने होते हैं, यह कानों के पास बालों में लगाई जाती है, जिसे शिशफूल कहते हैं। अब है रखड़ी, मांग के आगे के भाग में पहनी जाती हैं, जो सोने से बनी चैन में कीमती पत्थर व नगों की जड़ाई से तैयार की जाती हैं। यह बोले के समान होते हैं। रखड़ी के पीछे लगे सोने के हुक को बंगड़ी कहते हैं। अब गोफण आभूषण, महिलाओं के बालों की छोटी छोटी लटों में गूंथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? गोफण। गोफण में मतलब महिलाओं की चोटी में जो गूंथा जाता है, उसे गोफण आभूषण कहा जाता है। अब बोला आभूषण, यहाँ पर बोला आभूषण है। बोला आभूषण बेर के आकार में बना सोने का आभूषण, जिसके अग्रभाग में डायमंड लगे होते हैं तथा पीछे एक हुक लगा होता है, जिसमें धागा बांधकर माथे व सिर के ऊपर बांधा जाता है, जिसे बोला कहा जाता है। टीका, सोने से बना हुआ फूल जिस पर डायमंड लगे होते हैं, टीका को तिलक भी कहते हैं। महिला इसे मांग की जगह लगाती हैं, जिसे टीका कहते हैं। बिंदी, बिंदी आभूषण सुहागिन स्त्रियों द्वारा माथे के बीचों बीच लगाई जाती है, जिसे बिंदी या टीकी कहते हैं। मोंड आभूषण शादी के समय दूल्हे के सिर पर बांधा जाता है, जिसे मोंड कहा जाता है। मतलब शादी के समय जो दूल्हे के सिर पर बांधा जाता है, उसे मोंड कहते हैं। मेहमद, महिलाओं द्वारा माथे पर पहनी जाती है। मेहमद है जो कि महिलाओं के द्वारा सिर पर पहनी जाती है। टिड्डी बल्कू, महिलाओं द्वारा मांग बढ़ने के स्थान से थोड़ा नीचे माथे पर पहना जाता है, टिड्डी बल्कू। सिरमांग, स्त्रियों के मांग भरने की जगह गोल तिल्ली आकार का आभूषण जो चेन से बंधा होता है, जिसे सिरमांग कहते हैं। चूड़ारत्न, सिर बांधा जाने वाला आभूषण है, मतलब सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण कौन है? चूड़ारत्न। कुवलय माला ग्रंथ में उद्योधन सूरी ने सिर के आभूषणों को चूड़ारत्न भी कहा है। अब हम कान के आभूषण पढ़ेंगे। मनुष्य के कान के आभूषण तो यहाँ पर है झुमकी, लटकन, टोटी, उकन्या, मुरुवर, झूमर, कर्णफूल, कुडकी, मुर्की, बाली, पीपलपत्र, जेला, जो कि कान के आभूषण है। किसके? मनुष्य की। यहाँ पर है कि गेड़ी, यह चीलों से बनी गोल चक्री के आकार की होती हैं, जो रखड़ी के पीछे लगाई जाती हैं। अब है कान के आभूषण। मनुष्य के कान के आभूषण चोप, चुन्नी, बारी, कुडकली, बाली, कुकरू, खिंटली, छलकड़ी, जान, जेलो, दुरंगलो, टड़ुकू, पत्ती सुरलिया, 500, पिप्पण पान, बाणा, जुजली, वेडलो, संदोल, सुरगवाली, डोरियो, माकड़ी, एरंग पत्तू, पीपल पत्ता, अंगोदिया, बेला, टॉप्स, पत्ती, सुरलिया, मोरफर, जाले, बारेट, एरन आदि मनुष्य के कान के आभूषण हैं। पुरुषों के कान के आभूषण, मतलब पुरुष के कान के आभूषण कौन से? मादिकड़कम और मुर्की। झुमकी, सोने चांदी से बना आभूषण जिसके नीचे घुंघरू लगे होते हैं, जिसे क्या? झुमकी कहा जाते हैं। लटकन किसे कहते हैं? सोने चांदी से बना आभूषण जो पतली चैन के समान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लटकन कहा जाता है। टोटी, यहाँ गोल चक्री के समान बना होता है, जिसे टोटी कहा जाता है। उगन्या, यह कानों के ऊपरी भाग में पहना जाता है, जिसकी आकृति पान के पत्ते के समान होती है, क्या कहा जाता है? उगन्या। मोरवर, यह मोर के समान बना होता है, जो कान में लटका जैसे से मोरवर कहा जाता है। झूमर, झूमर आभूषण, झूमर को झुमका भी कहते हैं। ये उल्टी पिंजरे के समान होता है,
जिसके नीचे चेन लगी होती है उसे झूमर कहते हैं। कर्णफूल, फूल के आकार में बना आभूषण जिसमें कीमती पत्थर लगे होते हैं उसे कर्णफूल कहते हैं। कुडकी, छोटे बच्चों के कानों में पहनाया जाने वाला सोने चांदी का तार कुडकी कहलाता है। मुर्गी, सोने चांदी के मोटे तारों से बना आभूषण मुर्गी कहलाता है। बाली, सोने चांदी के पतले तारों से बना आभूषण बाली कहलाता है। अब है पीपल पत्र, पीपल के पत्ते के समान बना यह आभूषण महिलाएं कान के ऊपरी हिस्से में पहनती हैं। यह सोने या चांदी का बना होता है। जेला, सोने या चांदी से बना आभूषण जिसमें 2 या 3 सांकड़ के आकार की लटकन होती है, जेला कहलाता है। गरासिया, महिलाओं का प्रिय आभूषण जेला है। गरासिया महिलाओं का प्रिय आभूषण कौन सा है? जेला। अब है गुर्दा आभूषण, सोने या चांदी के तार में मोती पिरोकर कान में पहने जाने वाला आभूषण गुर्दा। अब नाक के आभूषण, यहाँ पर है मनुष्य की नाक के आभूषण नथड़ी, कुडक, नथ, बेसरी, नकेसर और भंवरा, जो कि नाक मनुष्य के नाक के आभूषण हैं। जैसे यहाँ पर पहला आभूषण है लुंग, छोटी आकृति का बना सोने चांदी का आभूषण जिसे स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। लुंग है वो स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। लुंग आभूषण को स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं। नॉट, लुंग नाक में भी पहना जाता है, लेकिन नाक व कान दोनों आए तब कान नहीं करना है। अब है नाक के आभूषण वारी, कांटा, चूनी, लटकन, चौप, बलनी, कोको, खेवड़, नकफूल, नथ, बिजली, बुलाक, फेणी, मोटा लूंगा, तिल्ली। नथ, यह बाई नाक में पहना जाता है जिसमें मोर या मोरने की आकृति होती है। किसके अंदर? नथ में। अब यह बेसरी आभूषण, इसमें नाचते मोर की आकृति होती है जो नाक में पहनी जाती है। बनी ठनी चित्र में नायिका की नाक में बेसरी पहनाई गई है। नकेसर, इसे नाक की बाली भी कहते हैं। नकेसर को नाक की बाली भी कहते हैं। किसको? नकेसर को। कुंवारी लड़कियां पहनती हैं नथ की तरह बनी होती छोटी बाली होती है। कौन? नकेसर। भंवरा, बड़ी आकृति का लौंग होता है जिसे बिश्नोई समाज की महिलाएं नाक में पहनती हैं। अब हम मनुष्य की दांत की आभूषणों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मनुष्य की दांतों के आभूषण कौन कौन से? एक चूप, जो कि मनुष्य के दांत का आभूषण। मेख, दांत का आभूषण है। रखन, ये भी मनुष्य के दांत का आभूषण। दांस, ये भी मनुष्य के दांत का आभूषण है। तो यहाँ पर है नथड़ी, या नथड़ी को ही कुडक कहा जाता है। छोटी बच्ची की नाक में सोने चांदी का तार पहना जाता है जिसे नथड़ी या कुडक कहते हैं। दांत के आभूषण है चुंब, दांत को खुदकर उसमें सोने चांदी की जड़ें की जाती हैं जिसे चुप कहते हैं। रखन, दांत पर सोने या चांदी का कवर रखन कहलाता है। मतलब दांत पर सोने या चांदी का कवर क्या कहलाता है? रखन कहलाता है। अब यहाँ पर है दांत। मेख, दांत आभूषण और मेख आभूषण, सोने की कील दांत में जड़ी जाती है जिसे मेख कहा जाता है। अब हम गले का आभूषण पर मनुष्य के गले के आभूषणों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर है बंजटी, सोने के मोतियों को कपड़े में सिलकर उनके बीच देवी देवताओं की मूर्ति लगाई जाती है जिसे बंजटी कहते हैं। हांसली, सोने चांदी से बना आभूषण जो बीच में से चौकोर तथा किनारों पर पतला होता है जिसे हांसली कहते हैं। हांसली को खुगाली, हंसली, हांस भी कहते हैं। हालरा, कपड़े सोने से ठप्पा लगाकर पाटले के आकार का आभूषण बनाया जाता है जिस पर चित्र बने होते हैं, हालरा कहलाता है। गले के आभूषण को हम एक डायग्राम के माध्यम से भी शॉर्टकट में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर है बंजटी, हांसली, हालरा, झालरा, हार, चंद्रहा, गलपट्टा, थमणियों, चंपाकली, हमेल, कंठी, मांदलिया, चौकी, मंगलसूत्र, रामनवमी, आद्य, तुलसी, ठुसी, तांती, बंजटी, हांसली, जो कि गले के प्रमुख आभूषण हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम झालरा आभूषण का देखेंगे। सोने चांदी का बना आभूषण जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। हार, सोने चांदी का बना आभूषण जिसमें कीमती नंगों की जड़ की जाती है। हार छाती पर लटका रहता है। चंद्रहार पर आभूषण 5-7 लड़ियों का हार चंद्रहार कहलाता है। गलपट्टा, यह हार की आकृति का बना आभूषण होता है। गलपट्टे को तुस्सी भी कहते हैं। थमण्य, चीड़ की लड़ियों के मध्य 4 अंगुल लंबी मोगरी की सोने की डंडी लगाकर बनाया गया आभूषण थमण्यो या आड़ कहलाता है। अब है चंपाकली आभूषण। चंपाकली की पत्तियों के समान सोने चांदी का बना आभूषण चंपाकली कहलाता है। हमेल, सोने का आभूषण जो शेखाटी का प्रसिद्ध है। हमेल कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखाटी का प्रसिद्ध है, जो कि सोने का आभूषण होता है। अब है कंठी आभूषण, सोने से बनी सांकड़ जिसके मध्य लॉकेट होता है। मांदलिया आभूषण, काले डोरे में पिरोकर पहना जाने वाला आभूषण जिसकी आकृति ढोलक जैसी होती है। चौकी, गले में पहना जाने
पहना जाता है। चौके आभूषण गले में पहना जाता है जिसमें सोने की मूर्ति अंकित होती है। कौन से? चौके आभूषण में सोने की मूर्ति अंकित होती है। अब यहाँ पर आभूषण एक है मंगलसूत्र। यहाँ पर दिख रहा हो आपको मंगलसूत्र। सोने के लॉकेट को काले मोतियों की माला में पिरोकर तैयार किया जाता है। यह सुहाग का प्रतीक माना जाता है। किसको? मंगलसूत्र। किसको? सुहाग का प्रतीक माना जाता है। रामनवमी यह एक क्या है? आभूषण है, सोने का बना होता है। रामनवमी सोने का बना आभूषण होता है। इसके दोनों ओर मांदलिए लगे होते हैं, इसे नावा भी कहते हैं। आड़ आभूषण सोने से बना आभूषण जिसे चौथा फेरा पूर्ण होने के बाद ननिहाल पक्ष द्वारा दुल्हन को पहनाया जाता है। कौन सा? ये जो ये आपको है आड़ आभूषण है, जो सोने से बना आभूषण होता है जिसे चौथा फेरा पूर्ण होने के बाद ननिहाल पक्ष द्वारा दुल्हन को पहनाया जाता है। मतलब जब शादी होती है तो चौथा फेरा लगता है, तो उस समय ननिहाल पक्ष के द्वारा दुल्हन को पहनाया जाता है। तुलसी आभूषण छोटे छोटे मोतियों की माला को तुलसी कहते हैं। छोटे छोटे मोतियों की माला को तुलसी आभूषण कहते हैं। ठुस्सी या टस्सी नेकलेस की तरह भारी वजन से बना आभूषण होता है। तांती किसी देवी देवताओं के नाम को तांती कहा जाता है। किसी भी देवी या देवताओं के नाम को क्या? तांती कहा जाता है। हाँ, तांती हाथ पर भी बांधी जाती है। तांती है जो कि हाथ पर भी बांधी जाती है। अब है गले के अन्य आभूषण। यहाँ पर है कि मटरमाला, चंद्रमाला, कंठहार, वैजयंती, गलसरी, महेल, बंचटो, आडपूत, लॉकेट, तिमणिया, पात, चंद्रहार, कंठहार, खांकर, हंसहार, सरी, जंजीर, पंजलड़ी, रानीहार, कंठल, कंठसरी, कांठलियों, खिवणी, कलपट्टियों, कलबन, गल सांगलो, गलहार, छोड़ियों, झालरो, टेवटो, डोरो, तखती, तखतगई, तांतियों, तेड़ियों, तेवटियों, थालो, देश मुद्रिका, नक्श, निम्बोली, निगोदर, निगोदरी, पंचमाणियों, पट्टियों, पाट, बटन, बाडली, बाडलो, रुचक, वदल जो कि गले के अन्य आभूषण हैं। अब हम बाजू के आभूषण का अध्ययन करें। मनुष्य के बाजू के आभूषण का अध्ययन करें। जो कि बाजू का आभूषण एक तो भुजबंद है जो कि बाजू में पहना जाता है। एक टड्डा है जो कि बाजू में पहना जाता है। एक बाजूबंद है जो कि एक बाजू में ही पहना जाता है। अब हम बाजू के आभूषण का अध्ययन करें। जैसे कि भुजबंद, तो फूल पत्तियों से बनी सांकड़ को भुजबंद करते हैं। जो फूल पत्तियों से बनी सांकड़ होती है जिसे क्या कहते हैं? भुजबंद आभूषण कहते हैं। बाजूबंद दोनों तरफ नोक वाली चूड़ी पर रेशमी रंग बिरंगे फूल फंदे लटकाए जाते हैं, जिसे बाजूबंद कहते हैं। मतलब दोनों तरफ नोक होती है वाली चूड़ी रेशमी रंग बिरंगे फूल या फंदे लटकाए जाते हैं, इसके बाजूबंद कहते हैं। टड्डा तांबे की छड़ी को सोने का रंग चढ़ाकर बनाया गया आभूषण टड्डा या अणत कहलाता है। मतलब कोई तांबे की छड़ी होती है उसके ऊपर सोने का रंग या उसकी परत को चढ़ाकर जो आभूषण बनाया जाए उसे टड्डा या अणत कहते हैं। अब ये बाजूबंद के अन्य उदाहरण है जैसे कि चुडला, गजरा, हारपान, नवरत्न, बट्टा, अणत, कांतरियो, खांच, टडगंडो, बहरखो, बाहुसंगार, विचायक, उतरणो जो कि बाजूबंद के अन्य आभूषण। अब कलाई का आभूषण पढ़ेंगे हम। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा एक कातरिया, कांच की सफ़ेद रंग की चूड़िया होती है कातरिया। बिल्लोरी, सफ़ेद रंग की चूड़िया होती है बिल्लोरी। बल्लिया, हाथी दांत का रबर की चूड़िया, मतलब हाथी के दांत की रबर की चूड़िया होती है। चूड़ो, लाख या हाथी दांत की चूड़िया होती है चूड़ो। घोखरू, तिकोने दानों वाला चूड़ा। उतरणी, चांदी के घोखरू को उतरणी कहते हैं। ढोपला, चांदी का घोखरू बिनमाल में टोपला कहलाता है। कलाई के आभूषण शॉर्टकट पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा गजरा, बंगड़ी, लंगर, आवला, चणप, मुंठिया, पुमड़ची, ढोपला, उतरणी, घोखरू, चुंडी, बल्लिया, बिल्लोरी, कातरिया, तांती, गजरा, बंगड़ी जो कि कलाई के आभूषण हैं। हम दूसरा आभूषण का अध्ययन करते हैं। अब आभूषण आएगा आपके पूर्णची आभूषण। पूर्णची जो कि कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण है। मुठिया कोहनी तक का चूड़ा है होता है जो मुठिया कहते हैं। चणप हाथी दांत का चूड़ा जिस पर सोने या चांदी का रंग चढ़ाया जाता है। आंवला सेवटा ठोस चांदी से बना कड़ा जिसे कलाई पर पहना जाता है। आंवला या सेवटा का आंवला पैर में भी पहना जाता है। यहाँ पर जो कि आंवला है जो कि कलाई में भी पहना जाता है और पैर में भी पहना जाता है। लंगर चांदी के मोटे तारों का बना होता है जिसे कलाई पर पहना जाता है। नोट, सिखों में दिया जाने वाला निःशुल्क भोजन लंगर भी कहलाता है। बंगड़ी, सोने या चांदी की परत चढ़ी चूड़िया बंगड़ी कहलाती है। गजरा, मोतियों से बना आभूषण गजरा कहलाता है। तांती, देवी देवताओं की होती है जिसे तांती कहते हैं। कलाई का अन्य आभूषण देख रहे होंगे आप। चूड़िया, चूड़ा, अडकणी, आरसी, कंकण, कणगावली, कंगन, खंजरी, गजरी, छलकड़ू, ठुड्डी, दाना पुंची, पछेली, पुंची, बंगड़ीदार,
बंद बाजू शोषण, माठी पुरुषों द्वारा, लाखड़ी जो ये माठी आभूषण वो पुरुषों द्वारा भी पहनी जाती है, पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। लाखड़ी, लूम्ब, सुतड़ो, हाथुली, पुंचिया, मुक्ठी, पट जो कि कला के अन्य आभूषण थे। अब हम कमर के आभूषण पहनेंगे। कमर के आभूषण के एक तो है सटका, एक है कणकत्ती, एक है चौंथ, एक है तगड़ी। और हाथ की अंगुली के आभूषण भी है, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो हाथ के मनुष्य के हाथ की अंगुली के आभूषण है। हथफूल जो कि हाथ की अंगुली का आभूषण है। दामनी जो कि हाथ की अंगुली का आभूषण है। हथपान जो कि मनुष्य के हाथ की अंगुली का आभूषण है। और एक है मुद्रिका जो कि मनुष्य के हाथ की अंगुली का आभूषण है। अब हम कमर के आभूषणों को विस्तारपूर्वक अध्ययन करें तो कणकती सोने या चांदी का आभूषण जिसमें चैन लटकी रहती है उन्हें कणकती या कंदूरा कहते हैं। तगड़ी चांदी का बना आभूषण जो कमर में पहना जाता है। तगड़ी में घुंघरू लगे होते हैं तो उसे तगड़ी कहते हैं। चौथ चांदी से बना चौकोर जालियों का आभूषण जिसमें चैन लगी होती है उसे पुरुष पहनते हैं, जिसको चौंथ को पुरुष पहनते हैं। अब है सट का आभूषण, सोने चांदी से बना आभूषण जो घाघरे के नेफे या नाड़ा में लटकाया जाता है, उसमें चाबियाँ लटकाई जाती हैं। मतलब ये सट का जो घाघरे के नाड़ा होता है उसके में लटकाए जैसे सट का आभूषण कहते हैं। अब कमर का अन्य आभूषण है कड़तोड़ो, मेखला, कमरबंद, वसन, करधनी, तंगड़ी, जंजीर जो कि कमर के अन्य आभूषण हैं। अब हम हाथ की अंगुली के आभूषण का अध्ययन करेंगे। अंगथड़ो, पवित्री, बिंटी, अंगूठी, छल्ला, मुदड़ी, अरसी अंगूठों में पहनी जाती है। अब है मुद्रिका आभूषण। मुद्रिका नगीना युक्त बिंटी को मुद्रिका कहते हैं। हथपान पांचों अंगुलियों व हाथ की हथेली के पीछे तक पहना जाने वाला आभूषण जिसे हथफूल, सोवनपान, खंड दावणो भी कहते हैं। दामड़ी आभूषण दो अंगुलियों में एक साथ पहनी जाती है। कौन? दामड़ी। अब हम पैर के आभूषणों का अध्ययन करेंगे। मनुष्य के पैर के आभूषणों का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आवल जो कि पैर का आभूषण है। नेवरी जो कि पैर का आभूषण है। हारीनामी जो कि पैर का आभूषण है। तोड़ा जो कि पैर का आभूषण है। कड़ा जो कि पैर का आभूषण। पायल जो कि पैर के आभूषण है। खिली बासा पैर का आभूषण। झांझर पैर का आभूषण है। टणका पैर का आभूषण। नकुम पैर का आभूषण है। आवल पैर का आभूषण है। चलो हम इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करें। खड़दावणों, हथपान, हथफूल, चारों अंगुलियों व अंगूठे में छल्ले के आकार का आभूषण जो कलाई के कड़े से चैन से जुड़ा होता है। ये चैन हथेली के पिछली हिस्से से कड़े तक जुड़ी होती है, हथपान कहलाते हैं। हथपान शादी में दुल्हन को पहनाया जाता है। पैर के आभूषण जैसे कि यहाँ पर है आवल, लहरदार कड़ा आवल कहलाता है। तोड़ा रस्सी की तरह गूंथ कर बनाया गया आभूषण तोड़ा या लंगर कहलाता है। पायल इसे शकुंतला या पायजेब भी कहते हैं। यह चांदी का बना आभूषण होता है। टणका इसमें टणक टणक की आवाज़ आती है। टणके में टणक टणक की आवाज़ आती है। पैर के अन्य आभूषण के अनोटपोल, आवला, कंकड़ी, पायजेब, छड़, घुंघरू, कडलो, जोड़, जंगारत्न, टोडरो, तांती, तोड़ा साठ, तोड़ो, नूपुर, पांद, कलिंका, पिजनी, मंकियो, मसूरियो, रोल, लच्छू, सिजनी। नेवरी आभूषण चांदी का बना आभूषण जो कि पायल जैसा होता है जिसे नेवरी कहते हैं। हारीनामी चांदी का बना कड़ा जो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अब हम पैर की अंगुलियों के आभूषण का अध्ययन करेंगे। देखिए साथियों, पैर की अंगुलियों के आभूषण पगपान, घोलिया, फोलेरी, बिछुड़ी जो कि पैर की अंगुली का आभूषण है। यहाँ पर सबसे पहले होगा कड़ा ठोस चांदी का बना होता है जिसे वृद्ध महिलाएं पहनती हैं। खिली फांसा कड़ा जिसे खोलकर पहना जाता है। झांझर पायल जैसी होती है जिसमें अनेक घुंघरू लगे होते हैं। इनमें रुनझुन की आवाज़ आती है। झांझर में रुनझुन की आवाज़ आती है। नकुम पायल की तरह बना जालीदार आभूषण होता है। पैर की अंगुली का आभूषण बिछुड़ी छोटी चांदी से बनी अंगूठी के आकार का आभूषण जिस पर मछली का चित्र होता है जिसे बिंछोड़ी या चुटकी कहते हैं। ये अंगूठे के पास वाली अंगुली में पहनी जाती है। फोदरी तारों से फूलों के आकार की बनाई गई अंगूठी जो पैर की अंगुली में पहनी जाती है। घोलिया चौड़े आकार का बना चांदी का आभूषण जो पैर की अंगुली में पहना जाता है घोलिया कहलाता है। घोलिया से शरीर की नाड़ियों का नियंत्रण होता है। पगपान चांदी का बना आभूषण जो पैर की पांचों अंगुलियों में पहना जाता है। पैर की अंगुली के अन्य आभूषण है एक तो है गुठलो, डोरलिक्कियों, नकलियों, मच्छी, घोर, छल्ला जो कि पैर की अंगुली का अन्य आभूषण है। देखो साथियों, अपने आभूषण अभी थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब है बच्चों के आभूषण तगड़ी, चूड़िया, नजरिया, कुडक, ताबीज, कणकत्ती, झांझरिया,
कुंडलिया, हंसली, कांटला, तगड़ी जो कि बच्चों के आभूषण है। बच्चों के आभूषण देखेंगे हम हिसाब देखेंगे। कंडुलिया हाथ पाँव का कड़ा होता कहलाता है। झांझरिया पैजनी पाँव में पहना जाता है जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। कणकती कमर में काला डोरा होते कणकती कहते हैं। ताबीज गले में पहना जाता है। ताबीज हमेशा गले में पहना जाता है। कुड़क कान में पहना जाता है। कुड़क नजरिया लाल कपड़े में मूंग कौड़ी सोने का टुकड़ा बांध कर गले में पहनाया जाता है ताकि बच्चे को नजर न लगे तथा फोड़े फुंसी न हो। चूड़िया काले व पीले रंग की होती हैं। तगड़ी काले धागे से बना जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। कांठला चौकोर तिकोना गोल पत्तियों से बना आभूषण। कांठला जो गले में पहना जाता है उसे कांडला कहते हैं। हंसली धातु के मोटे तार को जोड़कर बनाया जाने वाला गोलाकार आभूषण हंसली कहलाता है। हंसली छोटे बच्चों को हंसली खिसकने से बचाती है। पुरुषों के आभूषण है। कलंगी यह माता पार्वती का प्रतीक माना गया है जो शादी के समय सेहरे पर लगाया जाता है। अब हम पुरुषों के आभूषण देखेंगे। देखो यहाँ पर है ठुक ठुक ढुकी पुरुष का आभूषण। सिरपेच पुरुष का आभूषण। तुर्रा पुरुष का आभूषण है। कलंगी पुरुष का आभूषण है। कान के आभूषण मुर्किया छलकड़ी बालिया लौंग जाले कान के आभूषण है। गले के आभूषण कंठा चौकी ताबीज पेन पचे। अब है अरसी छल्ला बिंटी अंगूठी हाथ की अंगुली के आभूषण है। यहाँ पर है चूंड कड़ा ब्रेसलेट कलाई के आभूषण है। अब हम इनका विस्तारपूर्वक थोड़ा अध्ययन कर ही लेते हैं। अब कि सिरपेच पतले पट्टे जैसा जो साफे के आगे बांधा जाता है उसे सिरपेच कहते। तुर्रा ये भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है जो सेहरे पर लगाया मतलब ये सेहरे मतलब ये चेहरा है दूसरों। ठुक ठुक की पगड़ी पर लगाई जाती है। ठुक ठुगी जो कि पगड़ी पर लगाई जाती है। कान के आभूषण मुर्किया ठोस सोने या चांदी के बने कुड़क बालियाँ सोने की बनी होती हैं। लौंग ये सोने या चांदी का बना होता है जिसमें हीरे लगे होते हैं। जाले लटकन जैसे बने होते हैं। छलकड़ी सोने का आभूषण गले का आभूषण। चौकी देवी देवताओं की मूर्तियों के बने होते हैं। कंठा धागे में मोती व रत्न पिरोकर बनाया जाता है। ताबीज किसी देव देवता की आराधना में बनाया जाता है। पेन या पेंडल चैन या पेंडल सोने का बना होता है। अन्य आभूषण मादलिया जंतर रामनाम। बाजू के आभूषण नरमुख डोरा भुजबंद कड़ा। अब है कलाई का आभूषण चूड़ दोनों हाथों में पहना जाने वाला कड़ा क्या कहलाता है चूड़ कहलाता है। ब्रेसलेट कलाई का आभूषण जो अधिकतर पुरुषों द्वारा पहना जाता है। कड़ा को ब्रेसलेट कहता है। कड़ा ये सोने और चांदी का बना होता है। कड़ा हाथ की अंगुली के आभूषण। अरसी अंगूठे में पहनी जाती हैं। छल्ला ये गोल रिंग होती है। अंगूठी सोने चांदी की बनी होती है जिसमें डायमंड लगा होता है। डायमंड में सोरा। बिंटी अब पैर के आभूषण छेलकड़ा कमर के आभूषण चौथ चांदी का चौकोर आकृति का बना होता है जिसमें जालियाँ युक्त जंजीर होती हैं। तो साथियों आज मैंने राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर मनुष्य के आभूषणों को पूरी प्रकार से सब आभूषण इन पर पढ़ा दिया है। तो अगर आप मेरे दूसरी भी क्लासें लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरी क्लास भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई इसी तरह से समझाया गया है तो जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।